हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पे बुकिंग कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा अबाउट में और डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। व्हाट्सअप के अलावा और कहीं भी बुकिंग नहीं होती मेरी। ओके पहला कार्ड है हमारे पास आज के दिन में जस्टिस। सेकंड वी हैव डेविल, एम्परर, जय महादेव। वन मोर कार्ड, हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक से है द फूल। तो गाइज साइन यहाँ पर सबसे पहले तो मीन राशि है, पाइसेस, टॉरस, वृषभ राशि, मकर, कैप्रिकॉन, एरीज, मेष, धनु, सेजिटेरियस, तुला, लिब्रा, ये साइंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पर फायर साइन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फायर के बाद वी हैव अर्थ साइन, अर्थ साइन के बाद हमारे पास है एयर, देन वाटर। एनर्जी की बात करूं तो रीडिंग की शुरुआत ही न्याय से हुई है। बैलेंस यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में नज़र आ रहा है। इस वक्त ये बहुत सोच समझकर फ़ैसला लेना चाहते हैं, हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, और अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो बहुत सोचा समझा डिसीजन है। मतलब आप उनको ये नहीं कह सकते कि इन्होंने किसी के बहकावे में आके डिसीजन ले लिया या किसी ने मैनिपुलेट कर लिया, ऐसा नहीं है। अगर मैनिपुलेट करके डिसीजन लिया जा सकता है तो आप मैनिपुलेट कर लो, पॉसिबल नहीं है। आज के टाइम में आप किसी को मैनिपुलेट करके काम नहीं करवा सकते जब तक वो अपने दिमाग को बिल्कुल ज़ीरो ना कर ले, शून्य ना कर ले। आजकल एक बच्चे को भी बुद्धि होती है, उसको भी पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो मैनिपुलेशन यहाँ वर्क नहीं करेगा। इस टाइम आपके पार्टनर पूरा अपने कंट्रोल में है, पावर पूरी इनके हाथ में है। ये जो भी डिसीजन लेंगे बहुत सोच समझ कर लेंगे। दूसरी चीज़, इस टाइम पे ये डिसीजन अगर लेते हैं तो ये पॉसिबिलिटी, अदरवाइज़ ये अभी बैलेंस में रहना चाहते हैं। ये अभी हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं, ये शांत रहना चाह रहे हैं, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं इस वक्त। सेल्फ लव की एनर्जी है इस टाइम पीरियड में। थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं, थोड़ा स्टबर्न एनर्जी दिख रहा है, थोड़ी डोमिनेटिंग एनर्जी दिख रही है, बट खुद के लिए, मेरे लिए क्या सही है वो पहले मैटर करता है, दुनिया के लिए क्या सही है वो सेकंड मैटर है। ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों के पार्टनर इस टाइम पीरियड में अगर वापस आ रहे हैं आपकी तरफ तो ये पूरी तरह से अपने दिल की सुनकर आ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में ये अपनी जो एनर्जी है, जो इनको लगता है मेरे लिए क्या सही है, उसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर इनको एक बार रियलाइज़ हो गया कि आप इनके लिए परफेक्ट हैं तो ये आपके लिए किसी भी हद को पार कर लेंगे, किसी से पूछेंगे नहीं, परमिशन नहीं लेंगे किसी की। तो ये इनकी एनर्जी है इस वक्त। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। सबसे पहले जस्टिस को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स विद 6 ऑफ कप्स। इस टाइम पे अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो ये दुखी हैं, ये आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। आपकी याद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। सेकंड नंबर पे आया था डेविल। ये आपकी तरफ, क्योंकि आपकी याद आ रही है, आपकी तरफ कोई मैसेज करना चाह रहे हैं, आपको लेकर थोड़े प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है तो ये उसको पार करके आपके पास आएंगे, अपने लव को, ट्रू लव को एक्सप्रेस करेंगे। इस वक्त बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन आपको। देन वी हैव एम्परर। एम्परर को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मतलब इनको ऐसा लगता है कि मेरा भाग्य मेरे पार्टनर के साथ ही है, मेरा फ्यूचर मेरे पार्टनर के साथ ही है, और मैं
कंट्रोल अपने हाथ में लेकर रहूँगा या रहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आगे क्या स्टेप्स लेने हैं। तो ये जो भी सोच समझ के फ़ैसला लेंगे वो उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। टेम्परेंस, शादी का फ़ैसला होगा ये। बहुत सारे मैरिड कपल्स भी रीडिंग देखते हैं। यहाँ मैरिड कपल्स का यूनियन दिख रहा है। अभी किंग ऑफ कप्स आए थे, यहाँ से क्वीन ऑफ कप्स हैं विद द वर्ड दैट इज़ कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। तो एक साइकिल यहाँ पूरी होते हुए नज़र आ रही है। बैलेंस क्रिएट होगा। बहुत सारे डिवाइन यूनियंस भी नज़र आ रहे हैं। हेरोफेंट, अगर आप दोनों के बीच में, चाहे आप मैरिड हों या अनमैरिड हों, कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आपके पार्टनर उस सिचुएशन पर वर्कआउट करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। इस टाइम पीरियड में खुश रहना चाहते हैं, ये अपनी पीसफुलनेस को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। मुझे अपनी लाइफ में शांति चाहिए, सुकून चाहिए, मुझे झगड़े लड़ाई में नहीं फंसना, इस तरह की वाइब्रेशन है। द फूल, द फूल को द फूल ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। ये नई शुरुआत कैसी नज़र आ रही है? ये डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पार्टनर पावर में हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी जो भी है उसको ये बताना चाहते हैं फुल पावर के साथ कि मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल निडर हूँ, किसी से डरे बिना मैं अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करूँगा। जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, मैं चेंज करूँगा या करूँगी। जहाँ मुझे लगेगा कि मेरी लाइफ में ये रास्ता मेरे लिए बेटर है, मैं वो रास्ता अपनाऊँगा। मुझे किसी का इंटरफेरेंस अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। इस टाइम पीरियड में जो इंटरफेयर करेगा उससे आपके पार्टनर का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इस टाइम में आपके प्रति बहुत ज़्यादा इमोशंस रहेंगे, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रहेंगी, और अगर आपसे दूर हैं तो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करेंगे। यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि आपके पार्टनर इस वक्त ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, ये आपकी तरफ नज़र रख रहे हैं, आपकी तरफ मैसेजेस कॉल्स डेफिनेटली आ सकते हैं। इवन इनके ऑब्सेशन से फैमिली भी अवगत है पूरी तरीके से। फैमिली को पता है कि मेरे बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है, अगर माँ बाप हैं तो। अगर कोई और है, तो कोई थर्ड पर्सन है, उसे भी रियलाइजेशन है कि मेरा पार्टनर मुझसे कहीं ना कहीं दूर हो रहा है किसी अदर पर्सन के कारण। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका किस तरीके का रिलेशनशिप है। कई लोगों का हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल हो, कुछ लोग मैरिड कपल हों, कुछ लोग हो सकता है कि फ्रेंड्स हों, कुछ लोग मोर देन फ्रेंड्स हों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी क्या है। देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपके लिए। करंट फीलिंग्स, 5 cards, बॉटम ऑफ द डेक से है होपिंग। So we have first card that is intuition, then we have confession, intuition, confession, emotional storm, shocking and commitment. बॉटम ऑफ द डेक से है होपिंग। तो पहला मैसेज जो यहाँ पर दिख रहा है वो है इंट्यूशन का। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में, जैसे कहते हैं ना कि आप जो गाना गुनगुना रहे हैं सडनली वो ये गाना गुनगुनाने लगें, या आपके मन में जो चल रहा है वही वो स्टेटस लगा दें या स्टोरी लगा दें, या आप अगर कोई मूवी देख रहे थे आज सुबह तो हो सकता है उसी मूवी की कोई कटिंग वो लगा दें। ये होती है टेलीपैथी। टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। टेलीपैथी जब आप सीख जाते हो या आप प्रैक्टिस करने लगते हो और वो चीज़ों में आप निपुण हो जाते हो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई चीज़ आपको एक्टिवेट नहीं हो जाएगी सडनली, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप जब टेलीपैथिक पे मेहनत करना शुरू करते हो तो आपकी टेलीपैथी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि अगर कोई कुछ बोलने वाला है आप उसके पहले ही वो चीज़ें बोल देते हो कि अच्छा तुम ये बोलने वाले हो क्या, ठीक है। वो भी शौक हो जाता है, अरे इसको कैसे पता। तो टेलीपैथी कैसे करते हैं इस पर मैंने वीडियो बनाई है, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी टेलीपैथी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इनको ऐसा लग रहा है अंदर से, इनको इनर नोइंग है बहुत स्ट्रॉन्ग कि मेरा पार्टनर दुखी है। या अगर आप बहुत एक्साइटेड हो तो इनको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरा पार्टनर खुश है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो तो इनको रियलाइज़ हो जाएगा कि यार
कुछ तो गड़बड़ है। अगर आप बीमार हो तो इनको पता चल जाएगा। इस तरह की टेलीपैथी यहाँ पर ये फील कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। दूसरी चीज़ फीलिंग में नज़र आ रही है कि अगर कुछ चीज़ें इन्होंने आपसे हाइड कर रखी थी जो आपको पता होनी चाहिए, तो ये किसी तरह का मैसेज भेजकर आपको पूरा क्लियर कर देंगे कि देखो ऐसी सिचुएशन थी, ऐसी थी, ये छुपाया है, ये सत्य है, वो झूठ है, वॉटेवर। तो ये काफ़ी कुछ ऐसा है जो मन में दबा कर बैठे हुए थे, वो करंट फीलिंग्स में इनको आ रहा है कि नहीं, मुझे एक रिश्ते को शुरू करना है, अगर एक परमानेंट हारमोनियस यूनियन में आना है तो उसके लिए मुझे सत्य की जो मेरी नींव है वो सत्य की होनी चाहिए। करंट फीलिंग्स में इमोशनल टर्मोइल भी है, कहीं ना कहीं ये अफेक्ट हुए हैं कुछ चीज़ों से, कुछ ऐसी घटना इनकी लाइफ में घटित हुई है जिसको सोच कर बहुत ज़्यादा अपसेट है। और इस टाइम पे इनको ये भी दिख रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं जो इन्होंने एक्सपेक्ट तो नहीं की थी, ट्रबल्स बहुत झेले हैं, बट अभी भी इनके दिल में ये है कि शायद आपसे जब ये बात करें, आपको कमिटमेंट दें, आपको प्रपोज़ करें, तो आप समझो कि हाँ मेरी ये प्रॉब्लम्स मेरे पार्टनर की लाइफ में चल रही थी, इस वजह से ये चीज़ें घटित हुई। इन्हें होप है, एटलीस्ट इन्हें फेथ है। इवन ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। पहले लोगों को पता नहीं होता था मैनिफेस्टेशन क्या है, एंजल नंबर्स क्या हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ क्या हैं, साइंस क्या हैं, पहले नहीं पता होता था। बट अब इतने ज़्यादा वीडियोस आने लगे हैं कि अगर कोई नॉर्मल बंदा भी है जो फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब चला रहा है तो उसको भी ये चीज़ों के बारे में पता चल जाता है, नॉलेज हो जाती है। तो दे आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग। आपको कहीं ना कहीं ये एनर्जी दिख रही है। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है, क्या नो कांटेक्ट वालों की बातचीत, यूनियन नज़र आ रही है एंजल्स इमीडिएटली? यस, होप की एनर्जी है। और कौन आना चाहता है? और कोई आना चाहता है? एक ये भी आना चाह रहा है। ओके, तो हमारे पास बहुत सारे कार्ड हैं जिसमें से 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो दिख रहा है इमीडिएट एक्शन में वो ये कि आपके पार्टनर आपकी कितनी केयर करते हैं, आपसे कितना प्रेम करते हैं, चाहे वो नो कांटेक्ट में ही क्यों ना हो। ये चीज़ें वो प्लान कर रहे हैं आपके सामने लेकर आने की। आपके लिए कुछ ऐसे सरप्राइजेस ये प्लान कर रहे हैं जो आपके सामने आएंगे और आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि अरे मैं तो फालतू का इतना टेंशन लेके बैठा था या बैठी थी, मेरा पार्टनर तो मेरे ही प्यार में है, मेरा पार्टनर तो थर्ड पार्टी से लड़ लिया, थर्ड पार्टी को रिलीज़ कर दिया, थर्ड पार्टी से बाहर निकल गया मेरे लिए, मेरी खातिर, मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो गई और मैं फालतू में इतना स्ट्रेस लेकर बैठा था, अपनी तबीयत ख़राब करके बैठा था या बैठी थी। ये वाली सिचुएशन ये इमीडिएट एक्शन में नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन है कि थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस आपके पार्टनर की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, कार्मिक एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करेंगी। लेकिन अगर आपके पार्टनर का ब्लॉकेज हील है, अगर उन्होंने अपने विजन्स को क्लियर रखा है, तो वो उनके बहकावे में नहीं आएंगे। ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। एक नई शुरुआत की वाइब्रेशन है और ये नई शुरुआत इनकी विश से होगी, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। सो होप रखिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कीजिए। 4 घंटे से 22 घंटे के अंदर की एनर्जी है ये। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट एक्शन में ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात तो करेंगे, मैसेजेस भी करेंगे, कॉल्स भी करेंगे, बट जैसे ही आप शादी का टॉपिक निकालोगे, जैसे ही आप थर्ड पार्टी का टॉपिक निकालोगे, जैसे ही आप इनसे कमिटमेंट का टॉपिक निकालोगे, ये डिस्टेंस बनाना शुरू कर देंगे, आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। जिस बात को लेकर आप दोनों में बहस हो सकती है कि यार तुम मेरे साथ क्या टाइम पास कर रहे हो या कर रही हो, जब मैं तुमसे सीरियस बातें करना शुरू करता हूँ या करती हूँ तो तुम भागने क्यों लगते हो, ये वाला आपका शिकायत यहाँ नज़र आ रहा है। बिकॉज दे आर इग्नोरिंग यू वेरी बैडली। ये आपके साथ होते हुए भी आपसे डिस्टेंस बनाएंगे, जो चीज़ आपको खल जाएगी। आपको ऐसा लगेगा यार देखो
आर्या पार करो, या तो मुझे कमिटमेंट दो, अपनी फैमिली से मिलवाओ, मुझे जगल नहीं करना, या तो मुझसे हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट हो जाओ। इस सिचुएशन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो सामने से खुल के अपना एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ठीक है चल जा, मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, ऐसी सिचुएशन। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको अपना जिगरा मजबूत रखना हो, क्योंकि कुछ कार्मिक लोगों से डील कर रहे हैं आप। सबके पार्टनर सोलमेट ही नहीं है, सबके पार्टनर ट्विन फ्लेम ही नहीं है, सबके पार्टनर बहुत डीप लव में नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक रॉन्ग पर्सन के साथ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर अगर शादी का नाम लेते ही, एक स्टेबल कमिटमेंट का नाम लेते ही आपसे डिस्टेंस बनाने लगे, आपसे दूरियां बनाने लगे, आपको इग्नोर करने लगे, आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएं, आप जैसे ही उनसे बोलो कि यार अपनी फैमिली से वीडियो कॉल पे ही बात करा लो, आजकल तो जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वीडियो कॉल पे ही बात करा लो, बता दो उनको कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, उतना भी अगर वो आज के टाइम में ना कर पाए खुलकर अपनी फैमिली को, अगर आपके साथ 1 साल से रह रहे हैं, 2 साल से रह रहे हैं, 3 साल से रह रहे हैं और अपनी फैमिली को आपके बारे में थोड़ा भी नहीं बताया है, तो ये भी एक डाउट करने का आपका राइट बनता है कि आखिर क्यों नहीं बताया, ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से तुम डर रही हो या डर रहे हो, और अगर डर रहे हो तो फिर मैं अपना टाइम तुम्हारे साथ क्यों बर्बाद करूँ, कल को तुम मुझे छोड़ दोगे या छोड़ दोगी तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो ये भी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। तो जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए एंजल्स वार्निंग दे रहे हैं। वार्निंग ये है कि अगर आपका पार्टनर शादी की बात करते ही जगल करने लगे, डिस्कनेक्टेड हो जाए, दूरी बनाने लगे, इग्नोर करने लगे, या मीठी मीठी बात करके आपको मैनिपुलेट करने लगे, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। 4 की एनर्जी है, डरना नहीं है आपको, फियर में नहीं रहना है कि अरे मेरा पार्टनर को ये पूछूंगा या पूछूंगी तो मुझे छोड़कर चला जाए। जिसको जाना है वो जाएगा ही जाएगा, वो आपके रोकने से नहीं रुकेगा। क्लियर पूछो ताकि आपका समय जो प्रेशियस टाइम है वो बर्बाद ना हो। 5 साल बाद आपको ये ना लगे कि यार मैंने अपने जीवन के 5 साल बर्बाद कर दिए एक ऐसे व्यक्ति के पीछे जो मेरे से प्यार ही नहीं करता था या नहीं करती थी। ये दुख से बेटर है कि आप पहले ही क्लियर कर लो। एंजल्स बहुत क्लियर वार्निंग दे रहे हैं। सो ये चीज़ अब आपकी मर्ज़ी है, जैसा आप चाहें। एंजल गाइडेंस में आज पहला कार्ड है काम मेडिटेशन, बहुत खूबसूरत कार्ड है। सेकंड हमारे पास है इन्फेमी। थर्ड कार्ड है फ्रेंड और एनिमी, और आज चौथा कार्ड भी आया हुआ है गेट्स टू हेल। 4 कार्ड आए हैं हमारे पास। सबसे पहला काम मेडिटेशन का कार्ड है। इसमें आपको कहा जा रहा है देखिए, कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, बगल से कुकर सीटी दिया, अरे गैस बंद कर दो, गैस पे दूध रखा है गैस बंद कर दो, अरे देखो बाहर कपड़े धूल में उड़ रहे हैं या पानी बरस रहा है, कपड़े अंदर कर दो। एक ये मेडिटेशन होता होगा। वह पूजा कर रहे होते हैं, कोई बगल में झगड़ा कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई बेल बजा रहा है, बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होते हैं, है ना। एक मेडिटेशन होता है जब आप ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं, जब आधी क्या आजकल तो पूरी पब्लिक सोती रहती है, ज़्यादातर लोग सोते ही रहते हैं। तो जब आप 3-3:15 बजे उठते हैं, फ्रेश होते हैं और उसके बाद बैठ के आप साधना करते हैं 5 बजे तक, तो आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। उस समय ना कोई रोता है, ना कोई आवाज़ आती है, ना गाड़ी की आवाज़ आती है, किसी भी तरह की आवाज़ें नहीं आती। सिर्फ ईश्वर के ध्यान में आप बिल्कुल कामली बैठे रहते हैं। तो ये गृहस्थ लोगों की एनर्जी है। वैसे ही कई लोग होते हैं जो हिमालय में चले जाते हैं, देवभूमि में चले जाते हैं, तपस्या करने लगते हैं, गुफाओं में, कंदराओं में, बर्फ़ में जाकर घोर तपस्या करते हैं। वो होती है काम मेडिटेशन। जब आप इतना ज़्यादा अपने आप को स्टडी कर लो कि आपको कुछ भी तूफ़ान आ जाए, बारिश आ जाए, स्नोफॉल हो जाए, आप टस से मस नहीं हो रहे, जम गए आपके ऊपर, घास उग गई, उसके बाद भी आप हिल नहीं रहे। ये होती है तपस्या, घनघोर तपस्या। तो यहाँ पर जो लोग इस तरीके का मेडिटेशन करते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर के दर्शन के लिए, अपना सब कुछ छोड़कर, उनको बस ये लगता है कि बस मेरी ज़िंदगी में एक ही लक्ष्य है कि मैं प्रभु की शरण प्राप्त करूं, तो वो काम मेडिटेशन होता है। दूसरा आपको कहा जा रहा है
देखिए, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अगर आप कोई ऐसा कृत्य कर देते हैं जिसको आपको लगे कि यार ये तो मरने से भी बुरा है, एक इंसान मर जाए उससे भी बुरा है जो कार्य मैंने कर दिया, है ना। तो ऐसी सिचुएशन जब आप अपनी किसी ड्यूटी से विमुख हो जाते हैं, अब जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे लोग, आजकल तो फिर भी कम है, पहले जब हम लोग छोटे थे तब ये बहुत सुनाई देता था कि कोई किसी को जला दे रहा है दहेज के लिए, रोज़ अखबारों में भरा रहता था, कोई मार दे रहा है, कोई कहीं पे वृद्ध लोगों को घर से निकाल दिया जा रहा है, मतलब जिन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया आपके प्रेम में, उन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है, कहीं जाके किसी मेला वाला में छोड़ के भाग जा रहे हैं बच्चे, या बहुत ज़्यादा थोड़ा बुद्धि है तो वृद्धाश्रम में डाल दे रहे हैं। तो ये जो शेमफुल डीड्स लोग करते हैं उनको लगता है कोई देख नहीं रहा, बट सब लोग देखते रहते हैं। तो ये जो कार्य लोग करते हैं ये वर्स देन डेथ है, ये बहुत ख़राब कृत्य है और इसकी सज़ा जो होती है प्रभु देते हैं। तो जब इंसान इस तरह के कृत्य करता है और उसको ऐसा लगता है कि वो बच जाएगा या बच जाएगी या कोई देख नहीं रहा है, तो वो अपने आप को ही वो ख़राब कर रहे हैं, अपना ही भविष्य ख़राब कर रहे हैं। सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो तो प्रभु की शरण में चला जाएगा, लेकिन जो गलत कार्य कर रहे हैं उनको भगवान दुत्कार देते हैं। फिर हमारे पास है फ्रेंड एंड एनिमी। जो इंसान अपने मन को कंट्रोल कर ले, क्योंकि मन जो है बेस्ट फ्रेंड है, अगर आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो गया, और अगर आपने मन को कंट्रोल करने में कमज़ोर हो गए तो वही आपका दुश्मन हो जाएगा। इंसान मन से ही मार खाता है, मेरा मन नहीं कर रहा आज ये खाने का, मेरा मन कर रहा है वो खाने का, पता चला को वो खा लिया, कल को पेट खराब हो गया। तो कौन है दुश्मन? आपका मन। तो मन को कंट्रोल में रखिए, विज़न को कंट्रोल में रखिए, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, अपनी खर्चों को देखते हुए, अपने बजट को देखते हुए खर्च करना, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए डाइट लेना, ये सारी चीज़ें मन के कंट्रोल में होती हैं। मन आपका करेगा कि यार उसके पास वो कार है तो मेरे पास उससे बेटर कार हो, ताकि जब मैं उस कार को चलाऊं तो वो देखकर जले, ये भी मन है। तो मन आपको गलत दिशा में ले जा सकता है, मन ही आपको अच्छी दिशा में लेकर जा सकता है। तो मन ही आपका दोस्त भी बन सकता है और मन ही आपका दुश्मन भी बन सकता है। एंजल्स आपको एक और कार्ड दिए हैं, गेट्स टू हेल, नरक का द्वार। क्या करें जिससे आप नरक के द्वार तक पहुंच जाएं? वैसे तो इस क्वेश्चन में किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि कोई नहीं जाना चाहता नरक, सबको धाम में ही जाना है प्रभु के। मुझे तो स्वर्ग में भी नहीं जाना, मुझे न नरक में जाना न स्वर्ग में जाना, मुझे बस आप लेने आओ और अपने साथ लेकर जाओ। ऐसा कर्म करो कि प्रभु आएँ और अपने साथ लेकर अपने धाम पे जाएं। सो गेट्स टू हेल, देयर आर 3 गेट्स। अगर आप नर्क के दरवाजे तक जाना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है, तो आप लस्ट में रहिए। लस्ट का मतलब हो गया किसी और के प्रति चाहत। लस्ट में आप किसी को पाना चाहें फिज़िकल लेवल पे, बट डेडिकेटेड ना रहें, लॉयल ना रहें, डेडिकेशन आपकी नहीं है, आप किसी को हर्ट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं किसी और के लिए, या आपके अंदर बहुत ज़्यादा लालच है, आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अलग अलग सिचुएशन में लस्ट काम करता होगा। फिर है एंगर, अगर आप बेफिजूल के गुस्सा करते हैं, आपने अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, आप माँ पर बरस जा रहे हैं, पिता पर बरस जा रहे हैं, अपने पति पर बरस जा रहे हैं, अपनी पत्नी पर बरस जा रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को काट रहे हैं, कंट्रोल ही नहीं है एंगर, तो आपके लिए नरक का द्वार आपका इंतज़ार कर रहा है। और तीसरा जो नरक का द्वार आपको सीधा भेजेगा लिफ्ट लगा के, वो है लालच, ग्रीड। तो लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, ये 3 चीज़ ऐसी है जिससे हमें अवॉइड करना चाहिए एट ऑल कॉस्ट। अगर आपको नरक का द्वार नहीं देखना तो लस्ट, एंगर और ग्रीड से दूर रहिए। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।